अगर आपको उनसे दोस्ती भी करनी है तो आपको पब्स वगैरह में जाकर के आधा टाइम जो है किचन में नहीं बीतता है। यू कैन गो आउट एंड एंजॉय ड्यूरिंग वीकेंड्स एंड वहीं के साथ तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अदर न्यू ब्लॉग ऑफ पहाड़ी लंदन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग है ना वो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि इंग्लैंड में आकर के मुझे क्या चीज़ें डिफरेंट लगी इंडिया से। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि जब से आप इंग्लैंड आए हो तो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ कल्चरल शॉक्स के ऊपर कि ऐसे क्या चीज़ें मुझे 5 चीज़ें मुझे डिफरेंट लगी हैं जब से मैं इंडिया से इंग्लैंड आई हूँ। तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स रोल। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो है वर्क। मैं काम के बारे में बात करूँगी। तो यहाँ पर इंग्लैंड में जो है वर्क लाइफ बैलेंस मुझे लगता है इंडिया के कंपैरिजन ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और यहाँ पर ना जो जॉब शिफ्ट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट 8 to 4 या 9 to 5 की स्ट्रिक्ट होती हैं और कोई भी जो है उसके बाद काम नहीं करता। इंडिया में थोड़ा डिफरेंट था कि काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड आवर्स होते थे कि हम जॉब सुबह 9 बजे से शुरू कर रहे हैं, शाम के 6 बजे तक 7 बजे तक भी काम चल रहा है। तो यहाँ पर जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इसमें एड ऑन एक और बात है कि इंडिया में ना जब मैंने कॉर्पोरेट में काम किया तो वहाँ पर ना थोड़ा सा फ्रेंडशिप का माहौल था, थोड़ा भाईचारा रहता था ऑफिस स्पेस में। बट वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लोग ना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अच्छा भी है, बट कहीं ना कहीं लोनलीनेस भी, एक बोरियत सी भी ना ऑफिस स्पेस में हो जाती है। तो ये है पहला पॉइंट। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ आती है लॉज। तो लॉज ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो हर चीज़ के लिए ना लॉ बने हुए हैं यहाँ पर। तो एवरीबडी हैज़ टू फॉलो द रूल्स। जैसे यहाँ पर ट्रैफिक के लिए भी ना बहुत तगड़े रूल हैं। आई नो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, बट अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर ना बिल्कुल ही डिफरेंट सेट ऑफ रूल है कि आपने अगर एक बार भी स्पीड लिमिट एक लिमिट से ऊपर क्रॉस करी तो आपको 100 पाउंड जो है फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे ना स्ट्रिक्ट फाइन्स हैं यहाँ पर अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि ट्रैफिक रूल एक मैंने बताया। दूसरा है कि पेट अगर आपके पास है तो उनके लिए भी आपको लॉज फॉलो करने हैं। ऐसे नहीं है कि आप पेट को बाहर घुमाने लगे और जो है बाहर स्पेस गंदी हो रही है, आपको उसके लिए भी फ़ाइन देना पड़ सकता है। प्लस आपको पेट्स के लिए इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं लॉज के तौर पे जब आप एक पेट ले रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि काउंसिल के जो टैक्सेस वगैरह हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं, जो बिल्डिंग मेंटेनेंस या फिर गार्डन मेंटेनेंस के लिए। तो मैं बोलूँगी यहाँ पर ओवरऑल लॉज जो है इंडिया के कंपैरिजन स्ट्रिक्ट हैं। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है सोशलाइजिंग का। तो यहाँ पर आप देखोगे ना जितने भी गोरे हैं मोस्टली वो थोड़े से ना रिजर्व होते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है, आप चलते फिरते भी फ्रेंडशिप बना लेते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर यूजुअली लोग जो है ना अपने से ही मतलब रखते हैं। तो अगर आपको उनसे दोस्ती भी करनी है तो आपको पब्स वगैरह में जाकर के और कम्युनिटी सेंटर में जाके सोशलाइज होना पड़ेगा एंड देन आप उनसे फ्रेंड हो सकते हैं। तो थोड़े से एफर्ट्स बनाने पड़ते हैं यहाँ पर सोशलाइज होने के लिए, मैं ये बोलूँगी। इसके अलावा अगर आप जैसे मॉर्निंग वॉक्स पे जा रहे हैं, इवनिंग वॉक्स पे जा रहे हैं, तो लोग अगर आपको आपस में ग्रीट करते हैं तो मॉर्निंग, हाय, गुड इवनिंग, ये सब तो करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रूड होकर के निकल जाते हैं। बट या जब फ्रेंडशिप की बात आती है तो वो जो है थोड़ा रिजर्व रहते हैं, आपको एफर्ट्स बनाने पड़ेंगे उनसे फ्रेंडशिप करने के लिए। तो दोस्तों, चौथा कल्चरल शॉक जो मुझे लगा वो था फूड के बारे में। तो यहाँ पर ना जनरली जैसे हमें पता है कि हम लोग इंडियंस ना बहुत ज़्यादा कुकिंग करते हैं घर पे। तो तीनों टाइम हमारा लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर बनता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा लोग यूजुअली बाहर ही खाना पसंद करते हैं। बहुत ही कम होता है कि वो घर पे कुक कर रहे हैं। मोस्टली डिनर्स ही जो है वो कुक होते हैं। तो आप देखो कि लोग बाहर बैठ करके ना स्पेशली ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और वीकेंड्स पे स्पेशली जो है गोरे बिल्कुल घर पे खाना नहीं बनाते हैं। दे गो आउटसाइड एवरी वीकेंड और वहीं पर ही ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। हमारी तरह नहीं, इंडियंस की तरह हम तीनों टाइम खाना बना रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं अच्छी भी लगी क्योंकि आधा टाइम जो है किचन में नहीं बीतता है एंड यू कैन गो आउट एंड एन्जॉय ड्यूरिंग वीकेंड्स एंड वहीं पर ही आप खाना वगैरह खा सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे डिफरेंट लगी इंडिया से। तो दोस्तों, पांचवा कल्चरल शॉक जो मुझे लगा वो था फैमिलीज़ के बारे में। तो यहाँ पर ना सारी फैमिलियों, ऑलमोस्ट 100% फैमिलीज जो है न्यूक्लियर होती हैं। न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि जैसे ही यहाँ पर बच्चे 18 साल से ऊपर होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उन्हें अपनी फ्रीडम चाहिए होती है।
तो वो जो है अपनी खुद की जॉब्स के लिए या अगर वो शादीशुदा हो गए हैं तो वो जो है डिफरेंट जगह पे मूव हो जाते हैं और पेरेंट्स जो है उसी जगह पर रहते हैं। तो बहुत ही कम ऐसा आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा कि लोग जो है जॉइंट फैमिली में यहाँ पे रह रहे हैं। अनलाइक इंडिया में लोग जो है जॉइंट फैमिलीज़ में रहना पसंद करते हैं। आई नो कि इंडिया में भी सिटीज़ में भी अब न्यूक्लियर फैमिली होने लग गई है, बट 80% ऑफ द पीपल और 60% ऑफ द पीपल आई वुड से आर स्टिल जॉइंट फैमिली इन इंडिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो मुझे थोड़ा सा ये शॉकिंग लगा। तो दोस्तों यही थे 5 कल्चरल शॉक्स जो मुझे लगे इंग्लैंड में। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या कमेंट्स हैं तो प्लीज लेट मी नो, एंड मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे ही अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊं इंग्लैंड से। तो स्टे ट्यून और प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल पहाड़ी इन लंदन अगर आपने नहीं किया है तो। फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।